अनुप्रिया पटेल ने योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है। अनुप्रिया पटेल के इस चिट्ठी से उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल सा आ गया है। विपक्ष भी अनुप्रिया पटेल के चिट्ठी के बदौलत अब भाजपा पर हमलावर हो गया है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी की सहयोगी दल की नेता अनुप्रिया ने जब सरकार से पिछड़ों की नौकरी को लेकर ऐसा कह रही हैं, तो आप सोचो कि किस तरह पिछड़ों के नौकरी में बीजेपी ने सेंधमारी की होगी। चलिए अब आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। आखिर अनुप्रिया पटेल अपनी चिट्ठी में ऐसा क्या लिख दिया जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद अब उनके सहयोगी दल ही उसे आंखें दिखा रहे हैं। ओबीसी नियुक्तियों को लेकर योगी सरकार में घमासान मचा हुआ है। अब इस सिलसिले में अपना दल की नेता सुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर साक्षात्कार वाली नियुक्तियों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने साक्षात्कार के आधार पर मिलने वाली नौकरियों में पिछड़े और दलितों की अनदेखी करने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने लिखा कि प्रदेश सरकार की साक्षात्कार वाली नियुक्तियों में ओबीसी, एसटी, एससी के अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया जाता है, उन्हें योग्य नहीं कहकर छांट दिया जाता है, बाद में इस पद को अनारक्षित घोषित कर दिया जाता है। अनुप्रिया ने आग्रह किया है इस व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने सीएम को अभ्यर्थियों में उत्पन्न हो रहे आक्रोश से भी अवगत कराया। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया है कि चाहे जितनी बार भी नियुक्ति प्रक्रिया अपनानी पड़े, लेकिन हर साल में यह सीटें पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति से भरी जाए। इसे योग्य नहीं बताकर अनरिजर्व ना कर दिया जाए। अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी में आगे कहा कि राज्य सरकार के अधीन सभी संस्थाएं साक्षात्कार आधारित नियुक्ति प्रक्रिया वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों पर नॉट फाउंड सुटेबल की प्रक्रिया को बार बार अपनाते हुए पदों को अनारक्षित घोषित करने की व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। अनुप्रिया ने अपनी चिट्ठी में कहा, इससे एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग में आने वाले अभ्यर्थियों में आक्रोश पनप रहा है। उन्होंने सीएम योगी से ये भी अनुरोध किया है कि अनारक्षित सीटों पर उन्हीं वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इसके लिए चाहे जितनी बार भी जरूरी हो नियुक्ति की प्रक्रिया को बढ़ाना या दोहराना पड़े। ऐसा ना हो कि अभ्यर्थियों नॉट फॉर सुटेबल बताकर नियुक्तियों को अनरिजर्व कर दिया जाए। हालांकि इस पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी अपनी ओर से सरकार को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि नियमावली में स्पष्ट है कि न्यूनतम अर्हता अंक न मिलने पर भी नॉट फॉर सुटेबल अंकित किया जाता है, बल्कि ग्रेडिंग अंकित की जाती है। साक्षात्कार समाप्ति के पश्चात साक्षात्कार परिषद के सदस्य तथा प्रावधिक परामर्शदाताओं द्वारा दी गई ग्रेडिंग को औसत के सिद्धांत के आधार पर परिवर्तित कर मार्कशीट में अंकित किया जाता है। रिक्तियों के सापेक्ष किसी भी श्रेणी में अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता अंक धारित नहीं करते या उपलब्ध नहीं होते, तो ऐसी सारी अनभरी रिक्तियों को आयोग स्तर पर किसी अन्य श्रेणी में परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। शासनादेश के अनुसार कार्रवाई करते हुए ऐसी रिक्तियां कैरी फॉरवर्ड कर दी जाती हैं। साक्षात्कार लेने वाले लोगों को अभ्यर्थियों का क्रमांक, नाम, जाति, आयु की जानकारी नहीं दी जाती। हालांकि इसके बाद भी अनुप्रिया पटेल की चिट्ठी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। चिट्ठी को लेकर अब राजनीतिक गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब इस मामले पर विपक्ष भी योगी सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ेगा। माना जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल की इस चिट्ठी से उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्मी आ सकती है। वैसे आपको क्या लगता है कि सरकार वास्तव में पिछड़ों की नौकरी में सेंधमारी कर रही है, या फिर अनुप्रिया पटेल सिर्फ पिछड़ों का सहारा लेकर प्रदेश में माहौल बनाना चाहती हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नमस्कार।